जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार बिजनेस में। आज हम लोग करेंगे लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य, जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। तो भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8। कितने शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला है, भारतीय भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली कहाँ का है? कथकली है केरल का है। केरल का एक और याद रखना, केरल का मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का ही है। कथक नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो उत्तर प्रदेश का है। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उड़ीसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसी नृत्य कहाँ होता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। मणिपुरी नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से संबंधित है। सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सत्रिया नृत्य असम में मनाया जाता है। भरतनाट्यम नृत्य में मुख्य रूप से कौन सा देवता दर्शाया जाता है? तो भरतनाट्यम में जो है भगवान शिव को दर्शाया जाता है नटराज के रूप में। कथक नृत्य का मुख्य प्रभाव किस युग में पड़ा? मुगल युग में पड़ा था कथक नृत्य का प्रभाव। अगला है, उड़ीसी नृत्य मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित है? भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। कथकली नृत्य में किस तरह के मुखौटे और वेशभूषा का उपयोग किया जाता है? तो रंगीन चेहरे की पेंटिंग और भारी पोशाक का प्रयोग किया जाता है। मोहिनी अट्टम नृत्य में मोहिनी किसे दर्शाती है? तो भगवान विष्णु का स्त्री रूप को दर्शाती है। मणिपुरी नृत्य में कौन सा पौराणिक प्रेम प्रसंग मुख्य रूप से दर्शाया जाता है? तो राधा कृष्ण के रूप को दर्शाया जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य में कौन सा महत्वपूर्ण पात्र नृत्य प्रस्तुत करता है? तो भागवत मेला। अगला है, अगला क्वेश्चन है, किस नृत्य को सांस्कृतिक राजदूत कहा जाता है? तो कथक को सांस्कृतिक राजदूत कहा जाता है। कथक को सांस्कृतिक राजदूत कहा जाता है। अगला है, भरतनाट्यम भरतनाट्यम में कितने अंग होते हैं? तो भरतनाट्यम में 6 अंग होते हैं। शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति किस संत द्वारा की गई थी? तो श्रीमंत शंकर देव के द्वारा की गई थी। कथकली नृत्य में कितने रंगों का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो लाल, हरा, सफ़ेद और काला रंग का उपयोग किया जाता है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो मोहिनी अट्टम महिलाओं द्वारा किया जाता है। भरतनाट्यम की प्रमुख मुद्रा कौन सी है? तो अर्धमंडली भरतनाट्यम की प्रमुख मुद्रा है। कथक तीन नृत्य कथक नृत्य में कितने घराने होते हैं? तो कथक नृत्य में 3 घराने हैं। एक है लखनऊ, दूसरा जयपुर और तीसरा बनारस है। अगला देखते हैं, उड़ीसी नृत्य में कौन सा मुख्य मुद्रा प्रयोग होती है? तो त्रिभंग मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। कथकली नृत्य में अभिनय को क्या कहा जाता है? तो अभिनय कहा जाता है। दूसरा है, कौन सा नृत्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है? तो भरतनाट्यम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। कुचिपुड़ी नृत्य में कौन सा विशेष पात्र प्रस्तुत किया जाता है? तो सत्यभामा का विशेष पात्र प्रस्तुत किया जाता है। मणिपुरी नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो पखावज है। अगला देखते हैं, सत्रिया नृत्य किस धर्म से जुड़ा है? तो सत्रिय नृत्य जो है वो वैष्णव धर्म से जुड़ा है। कथक नृत्य में किस प्रकार के पैरों की हलचल महत्वपूर्ण होती है? तो तबला और पखावज के साथ समन्वय। तबला और पखावज के साथ समन्वय। अगला है, कथकली नृत्य में मुख्य रूप से कौन सा ग्रंथ आधारित होता है? तो कथकली नृत्य में मुख्य रूप से कौन सा ग्रंथ आधारित है? रामायण और महाभारत है। भरतनाट्यम नृत्य अभिनय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं वो? आंगिक है, वाचिक है, आहार्य है और सात्विक है। आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक है। अगला अगला प्रश्न है, किस नृत्य में पद्म विभूषण से सम्मानित केलूचरण महापात्रा प्रसिद्ध थे? तो उड़ीसी से संबंधित थे। कुचिपुड़ी नृत्य में स्त्रियों की भूमिका कौन निभाता है? तो पुरुष जो है वो स्त्रियों की भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथक नृत्य में चक्कर को क्या कहते हैं? कथक नृत्य में जो चक्कर है उसे हम तिहाई कहते हैं। उड़ीसी नृत्य में प्रमुख रूप से कितने भाव होते हैं? तो 9 भाव यानी कि 9 रस होते हैं। कथकली नृत्य में चक्री नृत्य किसे कहा जाता है? तेज गति से घूमने वाली शैली को। मणिपुरी नृत्य में रास लीला का क्या महत्व है?
राधा कृष्ण की लीलाओं को दर्शाया जाता है। भरतनाट्यम नृत्य में अंग शुद्धि क्या है? तो शरीर के समन्वित संचालन की कला है। अगला देखते हैं, कौन सा नृत्य नृत्य प्रमुख रूप से अंकुश मुद्रा का उपयोग करते हैं? तो कथकली नृत्य में। उड़ीसी नृत्य में भाव और नृत्य का संयोजन क्या कहलाता है? नृत्य कहलाता है। कथकली नृत्य नृत्य का प्राचीन नाम क्या था? तो रमनट्टम कहा, रमनट्टम। मोहिनी अट्टम में हाथों की मुद्राओं को क्या कहा जाता है? हस्त मुद्रा कहा जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य में तरंगम क्या है? तो पीतल के प्लेट पर नृत्य करना। भरतनाट्यम नृत्य का प्रमुख संगीत कौन सा है? तो कर्नाटक संगीत है, कर्नाटिक संगीत है। अगला है, मणिपुरी नृत्य का मुख्य संगीत कौन सा है? तो पखावज और मृदंग है। कथकली नृत्य में पचावरण क्या होता है? 5 रंगों का उपयोग करना पचावरण होता है। शास्त्रीय नृत्य में भक्ति रस प्रमुख क्यों है? क्योंकि ये भगवान कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है? तो भरतनाट्यम गुरु शिष्य की परंपरा पर आधारित है। कथक नृत्य में लयकारी क्या होता है? तबले के साथ तालबद्ध नृत्य लयकारी होता है। अगला है, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है। अगला देखते हैं, भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? भांगड़ा पंजाब का है। पंजाब का एक है गिद्धा भी नृत्य है, कहाँ का है? पंजाब का है। लावणी नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? तो महाराष्ट्र में लोकप्रिय है। बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो बिहू नृत्य असम का है। यक्षगान नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक का है। गिद्धा नृत्य मुख्य रूप से कौन करता है? तो पंजाब में कर किया जाता है, महिलाएं। तो गिद्धा नृत्य पंजाब का है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। रौफ नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो रौफ नृत्य जम्मू कश्मीर में किया जाता है। अगला है, चहु नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो चहु नृत्य झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में किया जाता है। डोली कूथ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो डोली कूथ नृत्य हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। कालबेलिया नृत्य किस जनजाति से जुड़ा हुआ है? तो राजस्थान की कालबेलिया जनजाति से। कालबेलिया बेलिया नृत्य कहाँ किया जाता है? राजस्थान में। पंथी नृत्य किस राज्य को लोक नृत्य है? तो छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। तमाशा नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो महाराष्ट्र का है। थिरुवाथिराकली नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो केरल का है। डोलू कुनीथा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक से संबंधित है। अगला देख लेते हैं, बागुरुम्भा बागुरुम्भा नृत्य किस राज्य का है? तो बागुरुम्भा नृत्य असम का है। हिकाट नृत्य हिकाट नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। सुई सीडी नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो असम में किया जाता है। कड़सिया नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? मध्य प्रदेश का है। अगला अगला नृत्य है अगला है, डूमहाल नृत्य कौन सी जनजाति प्रस्तुत करती है? तो जम्मू कश्मीर की वट्टल जनजाति प्रस्तुत करती है। छऊ नृत्य की कितनी शैलियाँ? तो छऊ नृत्य की 3 शैलियाँ हैं। एक है सरायकेला, दूसरी पुरुलिया और तीसरी है मयूरभंज। जतरा किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो जतरा किस राज्य का है? पश्चिम बंगाल का है। डांडिया नृत्य किससे संबंधित है? तो ये गुजरात से संबंधित है। करगट्टम नृत्य किस राज्य से में किया जाता है? तो तमिलनाडु में किया जाता है। समा चकेवा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? बिहार में मनाया जाता है। अगला देख लेते हैं, अगला है, घोड़ा मार नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का है। माच नृत्य किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का है। माच नृत्य किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का है। अगला है, बांकी नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो उड़ीसा का है। बोहाड़ा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का है। भवई नृत्य में किस वस्तु का संतुलन किया जाता है? सिर पर मटके रखे जाते हैं। भोटिया नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में प्रचलित है। अगला है, डोलुक नीथा नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो कर्नाटक का है। तलवारी कुड्डू नृत्य किस राज्य में किया जाता है? कर्नाटक में किया जाता है। नटुआ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अगला है, पाइका नृत्य किस राज्य में किया जाता है? पाइका नृत्य उड़ीसा से संबंधित है। झूमर नृत्य मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है? तो पंजाब में है, हरियाणा और राजस्थान में किया जाता है। अगला है, रास लीला किस राज्य से में अधिक लोकप्रिय है? रास लीला
रासलीला किस राज्य में अधिक लोकप्रिय है? तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में अधिक प्रिय है। लॉन्ग वांग नृत्य किस राज्य में किया जाता है? नागालैंड में किया जाता है। ओछापाली नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो ओछापाली असम में किया जाता है। अगला है झूमर नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो झूमर नृत्य झारखंड और पश्चिम बंगाल में किया जाता है। सिंगी चाम नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? सिक्किम का है। सोंगी मुखौटा नृत्य किस राज्य का है? महाराष्ट्र का है। बीडीसी नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? उड़ीसा में प्रसिद्ध है। झप ताल नृत्य कहाँ किया जाता है? मध्य प्रदेश में किया जाता है। कृष्ण अट्टम नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? केरल का है कृष्ण अट्टम। अगला देख लेते हैं, मयूर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मयूर नृत्य उत्तर प्रदेश और राजस्थान में किया जाता है। छेरव नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो मिजोरम का है। गोटी पुआ किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। तिड़प्पा नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तमिलनाडु में किया जाता है। तमिलनाडु में किया जाता है। अगला है संगाई नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? त्रिपुरा का है। दीपावली दीपावली किस भगवान के अयोध्या आगमन में से जुड़ी हुई है? तो भगवान श्री राम के आगमन से जुड़ी हुई है। मथुरा और वृंदावन में कौन सा त्यौहार विशेष रूप से प्रसिद्ध है? होली। होली प्रसिद्ध है। रामनवमी किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो रामनवमी में भगवान श्री राम का जन्म दिवस होता है। दशहरे पर किसका दहन किया जाता है? रावण का, कुंभकर्ण का और मेघनाथ का। अगला है, गंगा दशहरा किस नदी से संबंधित है? तो गंगा दशहरा गंगा नदी से संबंधित है। मकर संक्रांति को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो खिचड़ी पर्व के नाम से जाना जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी का सबसे भव्य आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में होता है? तो मथुरा में होता है। मथुरा में होता है। अगला है, नवरात्रि में किस देवी की पूजा की जाती है? तो नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी किस देवी की पूजा का पर्व है? तो बसंत पंचमी माँ सरस्वती देवी की पूजा का पर्व है। भैया दूज किस से संबंध होता है? तो भाई बहन से संबंधित है। अगला है, करवा चौथ का व्रत किसके लिए रखा जाता है? तो पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। गोवर्धन पूजा किस देवता से संबंधित है? तो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। श्रावण मास में कौन सी यात्रा विशेष रूप से होती है? तो कांवड़ यात्रा होती है। कांवड़ यात्रा होती है। महाशिवरात्रि का सबसे बड़ा आयोजन उत्तर प्रदेश में किस मंदिर में होता है? तो काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में होता है। हरितालिका तीज मुख्य रूप से कौन रखती हैं? तो विवाहित महिलाएं रखती हैं। अगला है, ईद उल फितर किस महीने के रोजे पूरे होने के बाद मनाई जाती है? तो रमजान। ईद उल अल्लाह को किस नाम से भी जाना जाता है? बकरीद। मुहर्रम किसकी शहादत से जुड़ा हुआ है? इमाम हुसैन की शहादत से जुड़ा हुआ है। ईद मिलादुन्नबी किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के ऊपर मनाया जाता है। सब ए बारात का महत्व क्या है? इस रात मुस्लिम लोग कब्रिस्तान में जाकर प्रार्थना करते हैं। अगला है, गुरु नानक जयंती किस धर्म से संबंधित है? तो गुरु नानक जयंती किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से संबंधित है। गुरु गोविंद सिंह जयंती किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो सिख धर्म के लोग मनाते हैं। सिख धर्म के लोग मनाते हैं। अगला, वैसाखी का महत्व क्या है? इसे सिख नववर्ष और फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अगला है, उत्तर प्रदेश में सबसे प्रसिद्ध गुरुद्वारा कौन सा है? तो गुरुद्वारा नानक शाही लखनऊ का है। महावीर जयंती किस धर्म से संबंधित है? तो महावीर जयंती जैन धर्म से संबंधित है। बुद्ध पूर्णिमा किस धर्म का प्रमुख पर्व है? तो बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म का है। अगला है, कुशीनगर। अगला है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश का क्या महत्व है? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश का क्या महत्व? ये भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल के रूप में प्रसिद्ध है कुशीनगर। कुंभ मेला कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है? 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है। कुंभ मेला का सबसे प्रसिद्ध आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में होता है? प्रयागराज में होता है। अगला देख लेते हैं, गंगा महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? गंगा महोत्सव वाराणसी में होता है। लट्ठमार होली उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर प्रसिद्ध है? बरसाना में प्रसिद्ध है। देव दीपावली किस शहर में मनाई जाती है? वाराणसी में मनाई जाती है। रामलीला का सबसे प्रसिद्ध मंच उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर होता है? तो अयोध्या में होता है।
संत कबीर जयंती उत्तर प्रदेश के किस जिले से जुड़ी हुई है? तो संत कबीर नगर से जुड़ी हुई है। अगला देख लेते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सा प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है? तो बुंदेली होली मनाई जाती है। छठ पूजा उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में विशेष रूप से मनाई जाती है? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे वाराणसी, गाजीपुर, बलिया आदि में मनाई जाती है। बराअफ़ात त्यौहार किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम धर्म से संबंधित है। अलविदा नमाज किस अवसर पर पढ़ी जाती है? तो रमजान के अंतिम शुक्रवार को। कजरी तीज का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो पूर्वांचल से है। अगला देख लेते हैं, झूला महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ब्रज क्षेत्र में, मथुरा और वृंदावन में। नाग पंचमी पर कौन से देवता की पूजा होती है? तो नाग देवता की पूजा होती है। खजुराहो नृत्य महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है? तो यह मध्य प्रदेश में होता है, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। बरसाना की होली को क्या कहा जाता है? लठमार होली कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में शीतला अष्टमी को क्या कहा जाता है? बसोड़ा कहा जाता है। चित्रकूट में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? तो रामनवमी मेला लगता है। अगला है, बट सावित्री व्रत क्या महत्व है? तो विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। भारत मिलाप मेला उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर लगता है? तो नंदीग्राम में लगता है। लखनऊ का प्रसिद्ध रमजान बाजार किस नाम से जाना जाता है? चौक और अमीनाबाद बाजार के नाम से जाना जाता है। नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? तो मेरठ में लगता है। बाराबंकी का कौन सा त्यौहार प्रसिद्ध है? तो दशहरी आम महोत्सव प्रसिद्ध है। ये हमारे टोटल 50 क्वेश्चन थे जो लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। वीडियो पसंद आया हो तो लोग सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।